जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, अमेरिका द्वारा F-35 डेवलप करने के बाद अब F-35 के तर्ज पे एक नया और एक आधुनिक हथियार डेवलप करने की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। और दोस्तों, ये कुछ और नहीं बल्कि नया जनरेशन का एक स्टेल्थ हेलीकॉप्टर होगा जिसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के तर्ज पे बनाया जा रहा है। और ये खाली स्टेल्थ नहीं बल्कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे आधुनिकतम रडार और सेंसर्स के साथ भी लैस होगा और 360 डिग्री कवरेज भी कर पाएगा। अमेरिकी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरर बेल कंपनी के तरफ से हाल ही में इन बातों के ऊपर कुछ खुलासा करते हुए बताया गया है कि कंपनी द्वारा एक नया जनरेशन के स्टेल्थ हेलीकॉप्टर को पुराने एक्सपीरियंसों की मदद से बनाया जाएगा, जिसमें इंफ्रारेड हीट सप्रेसर होगा जो दुश्मन के हीट सेंसर्स, इंफ्रारेड सेंसर्स और रडार से हेलीकॉप्टरों को छुपे रहने में मदद करेगा। बेल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट विंस टॉर्विन के मुताबिक कंपनी द्वारा एक ऐसा हेलीकॉप्टर के ऊपर काम किया जा रहा है जो लगभग अदृश्य है और दुनिया के कोई भी रडार के द्वारा इन हेलीकॉप्टरों को डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होगा और ये हेलीकॉप्टर F-35 जैसे ही कैपेबल होगा। दोस्तों, हेलीकॉप्टरों को स्टेल्थ बनाना काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम होता है क्योंकि एक हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा नॉइज भी पैदा करता है। पर कंपनी का ये कहना है कि हेलीकॉप्टरों में इंजन से पैदा होने वाला गर्मी और थ्रॉटल से पैदा होने वाला नॉइज को कम किया जाएगा, जबकि एग्जॉस्ट से जो गर्मी पैदा होता है उसे भी छुपाने के लिए आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। हाल ही में इन नया टेक्नोलॉजियों के बारे में कुछ जानकारी देते हुए नेशनल इंटरेस्ट को बताया गया कि हेलीकॉप्टरों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचरों को भी कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया गया है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम के द्वारा दुश्मन के रडार और अन्य डिटेक्टिंग इक्विपमेंटों को भी भ्रमित करने के लिए टेक्नोलॉजियों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो दोस्तों, एक तरीके से इन हेलीकॉप्टरों को खाली स्टेल्थी नहीं बनाया जाएगा बल्कि ऐसा बनाया जाएगा कि दुश्मन इसे अगर देख भी पाता है तो सही तरीके से अंदाजा लगा नहीं पाएगा कि हेलीकॉप्टर असल में है कहां पे। दोस्तों, अमेरिका के बेल कंपनी द्वारा ऑलरेडी अमेरिकी डिफेंस फोर्सेस के लिए कई सारे अत्याधुनिक हथियारों का डेवलपमेंट किया गया है, जिनमें बेल का बनाया हुआ V-22 एक आधुनिकतम हेलीकॉप्टर है। दोस्तों, ये दुनिया का एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के दोनों का ही रोल निभा सकता है। दोस्तों, ये असल में हेलीकॉप्टर जैसे लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे भारी भरकम सामान को लेके तेज गति से उड़ान भी भर सकता है। इस तरीके के एयरक्राफ्टों की मदद से अमेरिकी नेवी द्वारा अपने छोटे आकार के हेलीकॉप्टर कैरियर, एम्फीबियस असॉल्ट शिप और बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर रसद पहुंचाने में काफी ज्यादा आसानी होता है, जबकि जिन एरिया में लैंडिंग स्ट्रिप या फिर एयरक्राफ्टों को लैंड करने का जगह नहीं होता है, वैसे दुर्गम एरिया में भी सामान और रसद पहुंचाने में काफी ज्यादा मददगार ये हेलीकॉप्टर बन चुका है। और दोस्तों, V-22 के ही तर्ज पे बेल कंपनी द्वारा V-280 वेलोर नामक और एक फ्यूचर जनरेशन के टिल्ट रोटेटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसे 2017 में पहली बार दुनिया के सामने लाया गया था। दोस्तों, V-280 वेलोर टिल्ट रोटेटर हेलीकॉप्टरों को असल में 2013 में आर्मी एविएशन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के मीटिंग के दरमियान बनाने का कॉन्सेप्ट रखा गया था। और दोस्तों, इन हेलीकॉप्टरों के सबसे खास बात यह है कि इनमें 360 डिग्री कवर करने वाले रडारों का इस्तेमाल किया जाएगा और इन रडारों को दुनिया के सबसे आधुनिकतम रडारों में गिना जा रहा है। दोस्तों, V-280 के मैक्सिमम स्पीड करीबन 500 किलोमीटर पर आवर है, जबकि इसका कॉम्बैट रेंज करीबन 750 किलोमीटर है। पर दोस्तों, ये एक ऑर्डिनरी हेलीकॉप्टरों के तुलना में कई ज्यादा समय तक कंटिन्यूअस फ्लाई कर सकता है और माना जाता है कि करीबन 4130 किलोमीटर तक रिफ्यूलिंग के सहारे ये हेलीकॉप्टर आसानी से उड़ान भर सकता है, जबकि एक ऑर्डिनरी हेलीकॉप्टर के तुलना में इसका सर्विस सीलिंग भी काफी गुना ज्यादा है और करीब करीब 25,000 फीट मतलब 7,600 मीटर तक ये आसानी से उड़ान भर सकता है। 2017 में दुनिया के सामने लाने के बाद कई बार इन हेलीकॉप्टरों का परीक्षण किया जा चुका है और अमेरिका के फोर्सेस द्वारा इसे लेके पॉजिटिव जेस्चर भी दिखाया जा चुका है। दोस्तों, माना जा रहा है कि आने वाले समय में इनमें कुछ नया और आधुनिक स्टेल्थ फीचर्स के साथ आधुनिकतम रडार और दुश्मन के हथियारों से बचने के क्षमताओं को भी जोड़ा जाएगा, जबकि इसके अलावा फ्यूचर जनरेशन के कुछ आधुनिकतम टेक्नोलॉजियों को भी जोड़ने के इरादा अमेरिकी एविएशन इंडस्ट्री द्वारा किया जा रहा है। माना जा रहा है कि फ्यूचर में अमेरिका के हेलीकॉप्टर के कॉन्सेप्ट को इस तरीके के टिल्ट रोटेटर हेलीकॉप्टर या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट द्वारा ही बदल दिया जाएगा और अमेरिकी फ्लीट में हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दोनों का ही काम इस तरीके के हथियारों से निभाया जाएगा। तो दोस्तों, देखना यह है कि अमेरिका द्वारा कब तक F-35 जैसे आधुनिकतम सेंसर से लैस फ्यूचर जनरेशन के स्टेल्थ टिल्ट रोटेटर हेलीकॉप्टरों को फोर्सेस में शामिल किया जाता है और किस तरीके से दुनिया के बाकी देशों द्वारा अमेरिका के इन हथियारों को चैलेंज करने के लिए अपने टेक्नोलॉजियों को डेवलप किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।